संगवारी हो मोर आज के ये वाला वीडियो में मैं आप ला बताऊं जो महत्तम समापवर्तक होते, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ओकर आज हमन विशेषता ला जानबो। ठीक है, विशेषता ला अंग्रेजी में बोल सकत हन प्रॉपर्टी, या हिंदी में ओला दूसरा रूप में बोलबे तो गुण। ठीक है, तो एकर पहला विशेषता है कि यदि दो संख्या में से बड़ी संख्या छोटी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तब छोटी संख्या दोनों संख्याओं का मस होती है। ठीक है, तो देखो यदि दो संख्या में, ठीक है, तो चलो कोई भी संख्या ले लेते हैं, दो तो ठीक है, 2 और 4 ले लें। ठीक है, छोटी संख्या से मतलब छोटी संख्या से बड़ी मेरा बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या, ठीक है, तो ये जो बड़े संख्या है वो छोटी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो यदि जो बड़े संख्या है वो छोटे संख्या ले पूरा रूप से विभाजित हो जाते तब छोटी संख्या, तो छोटी संख्या ना, छोटी संख्या दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होती है। ठीक है, तो संगवारी हो देखो जिसे दो के ए में कहा हो बड़े संख्या 4 है, छोटे संख्या 2, तो भाग करके देखथन, अगर भाग पूरा पूरा चल दी तो छोटे संख्या महत्तम समापवर्तक हुई। ठीक है, तो 2 के पहाड़ा इतने पर 4 ले ज्यादा मत हो तो 2 दूनी 4 भाग चल दी। ठीक है, तो ये मेरे बोल सकत हो आप मन की 2 और 4 के 4 का महत्तम समापवर्तक 2 है। ठीक है, ये तो छोटे रूप में हो गए। और संख्या ला आप मन बढ़ा सकत हो। ठीक है, एमे ले सकत हो 10 ला ले सकत हो, यदि 50 ला ले सकत हो। ठीक है, 50 में यदि 10 के भाग दे तो 10 पंचे होते 50। ठीक है, फिर कट गए तो ये दोनों में फिर का होही है ना, 10 और 50 का मस 10 है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक 10 है। मतलब यदि कोई दो संख्या दे है ना, और छोटे संख्या में बड़े संख्या ला भागित करे आप मन, ठीक है, तो यदि भाग चल दीज तो छोटे संख्या ही महत्तम समापवर्तक कहलाई। ठीक है, यह संगवारी हो मतलब बहुत कम समय में आप मन उत्तर ला निकाल सकत हो ये वाला विशेषता ला जान के। ठीक है, और आप मन ला दिखा सकत हो। ठीक है, ये ला लिख दे रहे हो ना, हाँ तो ये ला लिख लो आप मन अच्छा से, एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, काबर यह बहुत जरूरी है विशेषता ला जानना। ठीक है, देखो जिसे मेरे 3 दे है वे मेरे 9 दे। ठीक है, तो यदि 3 से 9 ला भागित करूं तो 3 तिया कतका होते 9। ठीक है, तो नियम के अनुसार 3 हकाए मस है। ठीक है, और हमन हा एकर जो तरीका होते कई ठो, ठीक है, ओकर से निकाल के देखथन। 3 के गुणनखंड का होते 1 होते 3 होते। ठीक है, 9 के गुणनखंड का होते 1 होते 3 होते और 9 होते। ठीक है, तो देखो दोनों में का हो गए कॉमन निकल गए है, तो का हुई 3 हा अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, और यदि आप मन भागित करके देखो ये वाला तरीका से दिहू वाला से निकाल देथन। ठीक है, देखो 3 के पहाड़ापन मन 3 एकम 3 हो गए। ठीक है, और 3 तिया 9 हो गए। ठीक है, तो देखो अब क्या हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, एक में भाग नहीं जावे। ठीक है, तो 3 बस बची, तो 3 और 9 के महत्तम समापवर्तक का हो गए 3 हो गए। ठीक है, तो संगवारी हो यही बोला थे, यह पहला प्रॉपर्टी है, यह विशेषता है कि यदि दो संख्या में बड़े संख्या ला भाग देव आप मन छोटे संख्या से, और भाग यदि चल दीज तो छोटे संख्या ही महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाही। ठीक है संगवारी हो ये अब आथन हमन हा अपन दूसरा नंबर के विशेषता में, तो ये बोलते ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिनका एक के अलावा और कोई दूसरा उभयनिष्ठ नहीं होता। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। समझ में इस संगवारी हो तो देखो एक कोई और समझाता हूँ। ठीक है, देख ऐसी संख्याएं कहते हैं मतलब कोई भी संख्या है 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो। ठीक है, यदि उनकर गुणनखंड में उभयनिष्ठ कुछ नहीं मिलाते, ठीक है, कुछ है ही नहीं है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो उनकर महत्तम समापवर्तक 1 होते। काबर 1 हर संख्या के उभयनिष्ठ गुणनखंड होते। ठीक है, और महत्तम समापवर्तक के बात करते थे हम बड़े वाला उभयनिष्ठ खोजथन, अब बड़े वाला है ही नहीं मिलाते तो कैसे करबे, छोटे वाला हरे काबर 1 सब चीज के होते।
संगवारी हो थोड़ा उदाहरण से आप मतलब समझाता हूँ, एला लिखल है ना याद से, ठीक है। तो उदाहरण से आप मतलब समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे मान ले ए मेरा का हुआ, ए मेरा 2 है, ठीक है। अब ए मेरा हुआ 3, ठीक है। अब 2 के मैं निकालूं, मान ले जाए अब गुणनखंड, तो 1 आही और 2 आही। 3 के यदि निकालूं तो 1 आही और 3 आही। तो एक इहू में है और एक इहू में है, ठीक है। तो एकर म स का हो गए 2 और 3 के म स बराबर 1, ठीक है। काबर एक दोनों में है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है भाई जिन कॉमन, ठीक है। और देख लेता जिसे मेरा 10 है और मेरा 13 है, ठीक है संगवारी हो। तो ऐसे कोई आप मन मोल संख्या बता दो, ठीक है, जिन दोनों संख्या ला विभाजित कर रहे हैं। आपे मन बताओ सोच के, ठीक है। देखो एक है तो कर ही चे, एक तो गारंटेड है, ठीक है। एक है कर ही चे, 2 से देखो 2 पंचे 10 हो ही, लेकिन 2 के पहाड़ में 13 नहीं आवे। 3 के पहाड़ में तो दोनों नहीं आवे। 4 के पहाड़ में दोनों नहीं आवे। 5 के पहाड़ में 5 दूनी 10 आई, लेकिन 13 नहीं आवे, ठीक है। 10 के पहाड़ में भी 10 आई, लेकिन 13 नहीं आवे। और 13 के पहाड़ में भी 13 आई, लेकिन 10 नहीं आवे। तो 1 के पहाड़ा में ये दोनों हाँ ऐसे आ जाते, ठीक है ना। और 1 के पहाड़ा में दोनों हाँ ऐसे आ जाते, ठीक है। और 1 के पहाड़ा में दोनों हाँ आ जाते, ठीक। तो 1 गुड़ा 1 गुड़ा 1 बराबर 1 एकम 1 1 एकम 1 बराबर 1। तो एकर जो म से निकली काकर ये 13 और एकर म से का आवत है 1 आवत है। काबर इकर, ठीक है। एक तो ये तरीका से हम चेक कर रहे हैं संगवारी हो, और दूसरा तरीका से आप मतलब बताता हूँ, ठीक है। ठीक है ये 10, ठीक है। 10 के गुणनखंड का हुई 1 हो ही, 2 हो ही, 5 हो ही और 10 हो ही, ठीक है। 13 के गुणनखंड का हो ही 1 हो ही और का हो ही 13 हो ही, ठीक है। तो एक इहू में है और एक इहू में है, तेकर सेती एकर म स हमारा का मिली संगवारी हो 1, ठीक है। वही चीज ला बोला थे दूसरा वाले प्रॉपर्टी है कि यदि 2 संख्या माँ है ना दोनों के गुणनखंड कुछ नहीं मिलाते, समान रूप से नहीं मिलाते उभयनिष्ठ, तो उनकर म स 1 रही, ठीक है संगवारी हो। अगर जो मैं आप मतलब समझा के प्रयास करे हो समझ में सो ही, तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करो, मोर वीडियो ला लाइक करो, ठीक है संगवारी हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।